अस्सलाम वालेकुम सर। अमीन अलम ने संडे के क्लास में एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ के आंसर किए थे कि एग्ज़ाम्स किस तरह होगा, पैटर्न क्या होगा, पासिंग मार्क्स क्या हैं और कौन सा एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का क्या रेशो होगा, किस तरह इन्हें अटैम्प्ट करना है। तो इस पर मैंने सर की वीडियो रिकॉर्ड की थी सर की परमिशन से एंड आप सबसे शेयर की थी, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि वॉइस क्लियर नहीं है, आप इन पॉइंट्स पे एक समराइज वीडियो बना लें। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स को कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास टाइमिंग चेंज इशू। बहुत से स्टूडेंट का इशू आ रहा था कि हमारा टाइम चेंज कर दिया जाए, हम इस टाइम में नहीं आ सकते। तो इसके बारे में सर ने कहा है कि हमारे सारे एग्जाम्स को मैनेज एक एडमिन टीम कर रही है एंड एडमिन टीम ने सब स्टूडेंट्स को उनके स्लॉट शेयर कर दिए हैं, तो इस टाइम में टाइम चेंज करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का बहुत ही मेन इशू है तो उसके लिए ये हो सकता है कि वो हर स्लॉट्स में आके एडमिन से रिक्वेस्ट करे। वो अपनी डेट से पहले भी आ सकते हैं और उसके बाद भी हर स्लॉट्स में आके उसने एडमिन से रिक्वेस्ट करनी है और फिर एडमिन देखेंगे, अगर कोई पीसी अवेलेबल हुआ तो उस बच्चे को परमिशन दे देंगे, अदरवाइज अगर आपका पेपर रह गया तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न के हवाले से बहुत से स्टूडेंट परेशान थे कि पेपर किस तरह का होगा, क्योंकि अभी सर ने कुछ दिन पहले एक क्विज अनाउंस की थी जिसमें चैट जीपीटी क्वेश्चन पूछ रहा था और हमने क्वेश्चन इनपुट करना था। तो सर ने इसको क्लियर कर दिया कि क्विज इस तरह नहीं होगा, बल्कि 2 पार्ट्स में क्विज डिवाइड होगा, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। जैसे ही हम आईडी एंड पासवर्ड इनपुट करेंगे हमारे पास एक इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ हमारे पास जो कोड होगा वो हमारे इंस्ट्रक्टर आके लिखेंगे एंड देन हम स्टार्ट क्विज पे सिलेक्ट करेंगे, हमारी क्विज स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कहीं हम सिंगल ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कहीं मल्टीपल ऑप्शंस भी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है कि 15 एमसीक्यूज आएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा या इससे कम भी हो सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे पास 60% होंगे और सब्जेक्टिव 40%। मीन्स अगर हमारी क्विज 30 मार्क्स की है तो इसमें से 18 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के होंगे एंड 12 मार्क्स सब्जेक्टिव के। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हमारे पास लिमिट होगी 20 या 30 मिनट्स में हमें इसे कंप्लीट करना होगा एंड देन हमारे पास अगेन एक लिंक आएगा जिस पे क्लिक करके हमारा पेज जीपीटी पे ओपन होगा और वहाँ हमारे पास क्वेश्चन आएगा और उसकी हमें कोडिंग करनी होगी। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं कि 2 या 3 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमने खुद इनपुट में कोडिंग करनी होगी। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास कि हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस तरह के होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस तरह के होंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे पास थ्योरी बेस्ड होंगे, जो भी हमने क्लासेस में पढ़ा है या सर ज़िया की रेपो में स्टेप 00 हेलो वर्ड से स्टेप 10 टपल्स तक जितनी भी थ्योरी है, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है वो अच्छे से रीड करनी है और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स या मेथड है वो हमें पता होने चाहिए कि हमने किस तरह का मेथड कहाँ यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल हम मैप मेथड को कहाँ यूज़ करते हैं, पॉप मेथड से क्या होता है, एरे को किस तरह रिवर्स कर सकते हैं, एरे को ज्वाइन करने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज़ करना होता है, फंक्शन या एरो फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, टाइप असेशन क्या होता है, टाइप असेशन को हम क्यों यूज़ करते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं, ये चीज़ें हमें बेसिक्स पता होनी चाहिए। इसके अलावा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमसे इस तरह पूछा जा सकता है कि मैप मेथड को यूज़ करके दिखाएं, एरे को रिवर्स करें या यूनियन टाइप्स को नैरो डाउन करें, रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए एक फंक्शन बनाएं, या इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन अ सिंपल वे जिस तरह हमने 45 असाइनमेंट्स किए थे या 100 डेज कोडिंग चैलेंज में से जो 50 डेज कोडिंग चैलेंज किए थे उसमें जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें जिस तरह की हमने प्रैक्टिस की थी उस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। रिमेंबर माय वर्ड्स, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चंस नहीं होंगे। इसके अलावा सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हमारे पास मेन एरिया है जिसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सर ने भी क्लास में बताया था कि इस क्वेश्चन से ज्यादातर क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं और इसी की इंपॉर्टेंस की वजह से अभी 2 दिन पहले सर ने एक ऑनलाइन सेशन रखा था जिसकी कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ सर ज़िया की रेपो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप 00 हेलो वर्ड से स्टेप 10 टपल्स तक। सर ज़िया की रेपो लाजमी अच्छे से रीड करनी है और अगर उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स ना आए तो मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की हुई हैं और कुछ वीडियोस बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसके अलावा पासिंग मार्क्स अभी तक डिसाइड नहीं हुए, ये हमारे एग्जाम्स के बाद डिसाइड किए जाएंगे कि कितने % वाले स्टूडेंट्स को। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर पासिंग मार्क्स 50% डिसाइड होते हैं तो ये 50% ओवरऑल मार्क्स पे अप्लाई नहीं होंगे, बल्कि ऑब्जेक्टिव के टोटल मार्क्स का 50% और सब्जेक्टिव के टोटल मार्क्स का 50% लेके एवरेज मार्क्स निकाले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर टोटल क्विज के मार्क 50 हैं तो इसमें से 60% मार्क ऑब्जेक्टिव के होंगे और 40% मार्क्स सब्जेक्टिव के। 50 का 60% मीन्स 30 ऑब्जेक्टिव के हो गए और 40% मीन्स 20 मार्क्स सब्जेक्टिव के हो गए। और अब अगर इसमें 50% पासिंग मार्क्स अप्लाई किए जाएंगे
तो 30 का 50%, 15 एंड 20 का 50%, 10 इन दोनों को एवरेज करके जो 25 आएगा ये हमारा पासिंग मार्क्स होगा। और जिसने ऑब्जेक्टिव में 15 से कम या सब्जेक्टिव में 10 से कम मार्क्स लिए होंगे वो भी फेल कंसिडर किया जाएगा। मीन्स अब हम ये नहीं कर सकते कि जस्ट ऑब्जेक्टिव को प्रिपेयर करें और सब्जेक्टिव ना करें, दोनों का एवरेज करके ही हमारे पासिंग मार्क्स डिसाइड होंगे। इसके अलावा रिजल्ट हमें क्विक उसी वक्त नहीं मिलेगा, बल्कि जब सब स्टूडेंट्स के एग्जाम्स हो जाएंगे तो लास्ट में हमें ईमेल आएगी कि कौन पास है या कौन फेल। अब नेक्स्ट चीज है हमारे पास कि हमने किस तरह ऑब्जेक्टिव पार्ट को अटेम्प्ट करना है। इसके लिए हम सिंपल चैट जीपीटी को ओपन करते हैं एंड यहाँ सिंपल वेरिएबल बनाएंगे लेट माई नेम और इसमें वैल्यू स्टोर करवाते हैं फिजा स्ट्रिंग में। और अब अगर हम यहाँ जस्ट एंटर करेंगे तो ये हमारे पास सबमिट हो जाएगा। सो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम सिंपली अपने वेरिएबल के डिक्लेरेशन के बाद माय नेम वेरिएबल के डिक्लेयर करने के बाद शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। और यहाँ अब हम लॉग स्टेटमेंट लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग वेरिएबल का नेम। ओके सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स जो सर ने संडे की क्लास में सबके साथ शेयर की थी। मैंने अपनी इस वीडियो में सब पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है, लेकिन अगर कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आई विल सजेस्ट कि जो सर ने संडे की क्लास में क्विज शेयर की थी सबके साथ वो आप लोग लाजमी अटेम्प्ट करिएगा। इससे ना जस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारी किस तरह क्विज आ सकती है, बल्कि टाइम मैनेजमेंट का भी आइडिया हो जाएगा कि कितने टाइम में हमने कितने एमसीक्यूज करने हैं ताकि हमारा टाइम मैनेज हो जाए। क्योंकि दोनों पोर्शंस में टाइम लिमिट है और हमने उसी टाइम ड्यूरेशन में अपना काम कंप्लीट करना होगा, अपने एमसीक्यूज करने होंगे या कोडिंग वगैरह करनी होगी। इस क्विज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ऑब्जेक्टिव पार्ट का अलग है एंड सब्जेक्टिव पार्ट का अलग, और इसके साथ जो इसके कोड्स हैं वो ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए कोड है TSQ एंड सब्जेक्टिव पार्ट के लिए 0EN1P8। और एट द एंड आप सब एक दूसरे की बहुत हेल्प कीजिएगा। जिसका पहले क्विज हो वो आके बाकी सबके साथ अपना क्विज शेयर करे डिस्कॉर्ड पे, और यहाँ तो पर्सनली आप मुझे भी शेयर कर सकते हैं एंड देन उस पर मैं वीडियो बना के बाकी सबके साथ भी शेयर कर दूंगी किसी चैनल पे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड मेक श्योर टू बी कनेक्टेड।